हेलो फ्रेंड्स, ये 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वेंडा जो है स्कूल छोड़ देती है बिना किसी पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन की, और साथ में वो ये विनर अनाउंस होती है, लेकिन उसके फादर उसको लेटर लिखते हैं स्कूल में, और बाकी की किस तरह की सभी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट वही हैं, बस एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, जैन पेट्रॉन्स्की, जो वेंडा के फादर हैं। तो वेंडा पेट्रॉन्स्की जो पुअर पॉलिश गर्ल है, फ़नी नेम है, और एक सेम ब्लू ड्रेस पहनती है, लोग उसका स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हैं। पैगी जो टीज़ करती है वेंडा को। मैडी पैगी की फ्रेंड है, और मिस मैसन जो क्लास टीचर हैं और बच्चों की मदद करते हैं। हाँ, मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो वेंडा के फादर हैं, जो लेटर लिखते हैं मिस मैसन को कि क्यों वेंडा एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस की वजह से और स्कूल में नहीं आ पा रही है। तो ये सब है, हम पूरी कंप्लीट स्टोरी देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम बात करें कि सभी लोग प्रेज़ कर रहे थे वेंडा की आर्ट को, ड्राइंग के बारे में, उसकी 100 ड्राइंग जो उसने ड्रॉ की थी। तभी एक लड़का मॉनिटर जो है वो प्रिंसिपल की ऑफिस से आता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि भाई एक लेटर आया हुआ है। तो मैसन जो है अनाउंस करती हैं सभी को, अटेंशन एवरीवन, बैक टू सीट्स। सभी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो वेंडा के फादर ने लिखा है और मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। हालांकि सबको ख्याल होता है कि मामला क्या है, चारों तरफ खामोशी छा गई है क्लास में। शायद इम्पोर्टेंट था, सभी लोग ध्यान से सुनने के लिए रेडी थे। लेटर शुरुआत होती है, डियर टीचर, वेंडा अब स्कूल नहीं आ पाएगी। वो बताते हैं कि वेंडा की एब्सेंस और इन्फॉर्म करते हैं कि सी वॉज लीविंग स्कूल क्योंकि सी वॉज फेड अप बाय ऑल बुलिंग। जो परेशान करते थे, उसको चिढ़ाते थे, फन करते, उस वजह से वो जा रही है। साथ में वो इन्फॉर्म करते हैं कि अब उनकी फैमिली एक बड़ी सिटी में सेटल होने के लिए जा रहे हैं, शायद जहाँ पर लोग जो हैं लाफ ना करें, टीज़ ना करें किसी के फ़नी नेम से, जिस तरह से यहाँ किया जाता है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। हालांकि ये लेटर जैसे ही मिस मैसन पढ़ती हैं, अपना चश्मा उतारती हैं, उसको साफ़ करती हैं, फिर से लगा लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि मामला क्या है। फिर वो कहती हैं क्लास में बच्चों को कि नॉट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका नाम फ़नी है। वह सभी से इस बारे में बात करती हैं। हालांकि मिस्टर जो पेट्रॉन्स्की हैं वो किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्लास के सारे ही बच्चे बहुत ही अशेम्ड होते हैं। उनको बहुत ही गिल्टी फील हो रही होती है। जब मिस मैसन क्लास छोड़ के चली जाती हैं तो भी सब जगह एकदम खामोशी होती है, साइलेंट होता है। सभी लोग अशेम्ड फील कर रहे थे कि जिस तरह से उन लोगों ने बिहेवियर किया था वेंडा की तरफ। हालांकि लेटर में कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि किसने किया है, लेकिन पैगी और मैडी दोनों ही अपने आप को कुछ ज़्यादा ही गिल्टी फील कर, उसमें भी मैडी सबसे ज़्यादा अपसेट थी। हालांकि उसने कभी वेंडा को टीज़ नहीं किया था डायरेक्टली, हाँ, लेकिन वो हमेशा साइलेंट रहती थी और एक सपोर्ट वे में होती थी पैगी के, और ना ही उसने कभी पैगी को रोका था। पैगी जो वेंडा को टीज़ करती थी हर समय, वो भी बहुत असेम्ड फील कर रही थी, और दोनों फिर प्लान करते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए वेंडा से। और फिर वो लोग प्लान करते हैं कि एक काम, चलो अब हम लोग वेंडा के घर चलते हैं, इससे पहले कि वो लोग सिटी छोड़ दें। जैसे ही स्कूल पूरा होता है, पैगी और मैडी जाते हैं वेंडा के घर, जहाँ बॉगिन्स हाइट में काफ़ी ऊंचाई पे है जो,
पैगी को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसने कोई भी ऐसा हार्म किया है, कि शायद वो उसका ये कहना है कि वेंडा ने इसको थोड़ा सा अदरवाइज़ ले लिया है। वेंडा का घर काफ़ी दूर था, उनको जाने में भी काफ़ी टाइम लगा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर एकदम साफ़ था, नीट था, लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस। हालांकि वहाँ पर उनको कोई नहीं मिला। वो घूमते हैं, आवाज़ देते हैं, क्योंकि फैमिली जा चुकी थी। मैडी बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो बहुत दुखी थी कि वो कभी भी ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर पाई वेंडा को, कि किस तरह से वेंडा हमेशा उसके लिए सही रही, पर उसने कभी अपोज नहीं किया पैगी का। फिर बाद में वो प्लान करते हैं कि पैगी अपने आप को हालांकि डिफेंड करने की कोशिश करती है, सॉरी भी फील करती है उसके बिहेवियर के लिए। वो कहती है कि अगर उसने वेंडा को टीज़ ना किया होता तो उसके माइंड में 100 ड्रेसेस का आइडिया नहीं आता, और अगर ये आइडिया नहीं आता तो शायद वो ये ड्रेस कंपटीशन नहीं जीती होती। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि हम एक फ्रेंडली लेटर लिखेंगे। मैडी डिसाइड करके रखती है एकदम फाइनल, बहुत दुखी होती है कि अब वो साइलेंट नहीं रहेगी। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, कोई किसी को टीज़ करेगा, चाहे उसको अपनी दोस्ती ही क्यों ना खोनी पड़े। उसके बाद में वो एक लेटर लिखते हैं टेलिंग वेंडा अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ ड्राइंग कंपटीशन, कि वो जीत गई है और वो लोग खुश हैं काफ़ी, उसकी ड्राइंग है सभी बहुत अच्छी हैं। और वो हालांकि वो फॉरगिवनेस के लिए भी वो बात कहती है, लेकिन एक फ्रेंडली मैनर में। लेकिन और साथ में वो वॉगिन हाइट के ही एड्रेस पे भेज देते हैं कि मूव फॉरवर्ड, अगर वहाँ से जिसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो वहाँ पे आगे लेटर को फॉरवर्ड कर सकें। मैडी और पैगी दोनों ही लोग बहुत दिनों तक वेंडा के लेटर को वेट करते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। कई महीनों के बाद क्रिसमस के टाइम पे जब हर जगह सब सजावट होती है, वो बच्चे अपने क्लास को भी सजाते हैं, उस समय एक लेटर आता है मिस मैसन के पास। और वह मिस मैसन को उसमें लिखा होता है कि डियर मिस मैसन, आप कैसे हैं और कैसे हैं रूम नंबर 13। गर्ल्स को बता देना कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो लोग रख सकते हैं, क्योंकि अब उसके पास 100 ड्रेसेस, उसकी न्यू 100 ड्रेसेस उसके पास हैं, और ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, मतलब मेरे क्लोजेट में सभी 100 ड्रेसेस लाइंड अप हैं। वो स्पेशली पेगी को ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग और साथ में उसकी फ्रेंड जो है मैडी के लिए ब्लू वन देने के लिए कहती है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ और जो न्यू टीचर हैं उनका आपके साथ में मतलब कंपैरिजन नहीं होते। सभी को मैरी क्रिसमस कहती है, मिस मैसन को भी और पूरी क्लास को। इस तरह से जब वो घर जा रहे होते हैं मैडी पैगी, तो बहुत ही केयरफुली अपनी ड्राइंग को ले जा रहे थे। तो पैगी कहती है कि इस चीज़ से लगता है कि वो हमें पसंद करती थी, और ओवरऑल जो भी हो पर एवरीथिंग ऑल राइट, जो लेटर में लिखा है उस पर से वो कह सकते हैं कि सब चीज़ें बेहतर रहीं। मैडी भी कहती है आई होप सो। हालांकि मैडी जाती है, उसके जो सेबी रूम है उसमें वो ब्यूटीफुल ड्राइंग रखती है, तो पूरा उसका रूम जो है लाइव हो जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा शाइन हो जाती है। और जब वो उस पेंटिंग को ध्यान से देखती है मैडी, तब उसमें उसको उसकी खुद की फ़ोटो नज़र आती है। मैडी उसके बाद में जो पिन वगैरह होते हैं उसको हटाती है, और ध्यान से देखने पे जब उसको उसका फेस नज़र आता है तो वो पैगी के घर पे भागती है। तो फिर वो दोनों ग्रीन ड्रेस की तरफ देखते हैं जो पैगी के लिए दी थी, और उसमें पैगी का फेस होता है। और ये सब देख के मैडी रोने लगती है। उसको वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो लोग उसको राउंड अप करके उसकी इंसल्ट करते थे। उसके बावजूद भी जो वेंडा है वो उसने कभी भी उनके लिए कभी कुछ भी गलत नहीं सोचा। तो इस तरह से पैगी जो है मैडी को कंसोल करती है, और
कहती है कि वो हमें पसंद करती थी। और यहाँ पर इस तरह से जो ऑल ड्रेस 100 ड्रेसेस पार्ट 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरी कहानी किस तरह से वेंडा पेट्रोंस्की ने एक मैच्योरिटी दिखाई और छोटी लड़की होते हुए भी काफ़ी मैच्योर रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच।